नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल धामपुर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और यह कंफर्म हो चुका है कि एग्ज़ाम 23 अगस्त से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक चलेंगे। तो इसी के लिए हम 125 प्लस प्रश्नों की एक वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और इसमें सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे, जिसमें इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, संविधान आदि के महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो इसको आप मैराथन क्लास के रूप में भी मान सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों अपने पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों ये है अरावली पर्वत। ये कहाँ पे है? ये है नई दिल्ली में स्थित। दोस्तों आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो मैं बोल रहा हूँ वे भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन के अलावा जो भी मैं अतिरिक्त बोलता रहता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध सुंदरबन डेल्टा का कौन सा नदी बनाती है? जो सुंदरबन डेल्टा है कहाँ पे है? ये पश्चिम बंगाल में, मतलब वेस्ट बंगाल में। तो ये कौन सी नदी बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथुला दर्रा किस राज्य में पाया जाता है? तो नाथुला दर्रा जो दोस्तों वो पाया जाता है सिक्किम में, और सिक्किम चीन से भी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाला इकलौता शीत मरुस्थल कौन सा है? शीत मतलब दोस्तों ठंडा मरुस्थल। तो दोस्तों ये है लद्दाख, जो कि भारत में ही सबसे ऊंचा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? तो दोस्तों ये करती है अरुणाचल प्रदेश से। सांगपो नदी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, जो भारत में बोला जाता है उसे बोला जाता है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दूध का रंग हल्का पीला होता है, तो इसका कारण क्या है? तो दोस्तों इसका कारण है कैरोटीन। कैरोटीन के कारण जो है दूध जो है पीले रंग का होता है। जैसे कि आपने देखा होगा गाय का दूध अधिक पीला होता है, तो उसमें अधिक कैरोटीन पाया जाता है। किस देश में कोटवार पठार पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान और नल्ला। नेक्स्ट, माउंट सेंट हेल्स नामक ज्वालामुखी पर्वत किस देश में स्थित है? तो दोस्तों ये है यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, जहाँ की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में चुनाव होने की संभावना, मतलब आगे होने वाले हैं। नेक्स्ट है, यदि बैरोमीटर के पाठ्यांक के अचानक गिरावट आ जाए तो तुम भविष्य में क्या होने वाला है? यानी कि जो बैरोमीटर होता है दोस्तों, जो वायुदाब मापता है, अगर इसमें अचानक गिरावट आ जाए इसके पाठ्यांक में, इसके लेवल में या इसके इंडेक्स में, तो उससे क्या होता है? ये तूफानी मौसम का संकेत देता है। नेक्स्ट चलते हैं, यूपी की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो वो है दोस्तों शारदा नहर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, उद्योग का आधार या धुरी उद्योग की संख्या किस उद्योग को दी गई है? तो दोस्तों ये धुरी उद्योग जो है वो है लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट है, देश का पहला दिया सलाई यानी कि माचिस बनाने का कारखाना कब और कहाँ स्थापित किया गया था, जो आज भी कीर्तिमान यानी कि आज भी संचालित है? तो यह है दोस्तों अहमदाबाद सन 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शाम के समय सबसे अधिक लाल दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको बोलते हैं पक्षाव। जो मेघ बादल दिखाई देते हैं लाल कलर के, उनको क्या बोलते हैं? पक्षाव बोला जाता है। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लंबा रेलवे प्रखंड भारत में कौन सा है? तो दोस्तों वो है उत्तर रेलवे यानी कि नॉर्दर्न रेलवे, जिसमें दिल्ली रीजन आता है। शिव समुद्रम जलप्रपात भारत की किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों ये है कावेरी नदी पर स्थित। भारत में काली मिट्टी कौन से स्थानीय नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों काली मिट्टी को जो भारत में रेगोर मिट्टी भी कहा जाता है। ये जो है दोस्तों जीजे यानी गुजरात और महाराष्ट्र में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, और ये कपास की खेती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोस्तों वो होता है काली मिट्टी का निर्माण। नेक्स्ट है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन से। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा ज़िला है जैसलमेर, जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर के पास में है। इकलौती ऐसी जलधारा कौन सी है जो अटलांटिक महासागर में ही प्रवाहित होती है? तो दोस्तों ये है सुसीमा धारा। नेक्स्ट चलते हैं, विश्व में कहाँ पशुओं का मांस सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है? तो दोस्तों वो किया जाता है पंपाज यानी कि क्षेत्र अर्जेंटीना में है। पंपाज घास के मैदान भी अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, जिसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये है फिलीपींस में। नेक्स्ट चलते हैं आगे, किसी एक धातु जो अधातु है खनिज का नाम बताइए।
तो दोस्तों ये जिप्सम, जिसको प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। पक्षीपाद डेल्टा का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो दोस्तों करती है यह मिसिसिपी नदी। नेक्स्ट चलते हैं, लेटराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी पाई जाती है मालाबार तटीय प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, जो पूर्वी तट है भारत का। किस मिट्टी के बारे में यह कह सकते हैं कि इसकी जुटा अपने आप होती है? तो ये क्या है दोस्तों? ये दोस्तों गलत है थोड़ा, इसको आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक भी नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आपको सारी अपडेट्स टाइम से मिलती रहे। और चैनल को लाइक भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिनका भी पुलिस का एग्ज़ाम है, और कमेंट करके बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी भी लगी और आगे हम किस टॉपिक पर या किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए। खैबर दर्रे से जुड़े 2 देशों के नाम बताइए। तो दोस्तों खैबर दर्रे से जुड़े 2 देश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जो कि भारत के ही पड़ोसी देश हैं। बिहार का शोक के नाम से कौन सी नदी जाने जाती है? तो दोस्तों भारत में जो बिहार का शोक है उसको कौन सी नदी है? वो है कोसी नदी। नेक्स्ट है, सन 2006 में भारत और चीन के मध्य व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन से हिमालयी दर्रे को दोबारा खोला गया? तो दोस्तों वो है नाथुला दर्रा। ठीक है दोस्तों, तो आगे चलते हैं। निखिल और आयरन, निखिल नहीं है दोस्तों, ये है निकिल, NI जिसको बोला जाता है। ठीक है, निकिल और आयरन की प्रधानता पृथ्वी के किस भाग में सबसे अधिक है? तो दोस्तों है नीफे में। कौन से देश में कोला प्रद्वीप स्थित है? कोला प्रद्वीप है दोस्तों रूस में स्थित। आपको रूस की राजधानी कमेंट करके बतानी है। नेक्स्ट है, कौन से वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है? तो दोस्तों हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। और दोस्तों आपको इसका संस्थापक का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत घाटी के दर्शन के लिए भारतीय तीर्थयात्री किस पर्वतीय दर्रे से होकर गुजरते हैं? इसका मतलब ये है दोस्तों कि भारत से अगर हम जाएंगे किस दर्रे से होकर जाएंगे जहाँ पर हम मानसरोवर झील और कैलाश पर्वत पर पहुँच सकें? तो यह है लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट चलते हैं, मानसरोवर झील के पास कौन कौन सी नदियों का उद्गम होता है, यानी कि कौन कौन सी नदी निकलती हैं? तो नंबर 1 ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम क्या है? तो दोस्तों ये है माजुली द्वीप। ये कहाँ बनता है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। नेक्स्ट है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो नॉर्थ और साउथ को जो ध्रुव पोल को रेखा मिलाती है लाइन, वो उसे बोलते हैं देशांतर रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका नामक पुस्तक के लेखक इतिहास में कौन हुए? तो दोस्तों इंडिका जो लिखी है वो लिखी है मेगस्थनीज ने, और ये जो है ना सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आए थे, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर की जो बहन थी उनका विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से, उन्होंने ही उसकी देखभाल के लिए भेजा था। सांची के स्तूप का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो ये कराया गया था दोस्तों अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज किसका दूत बनकर आया था? तो दोस्तों अभी बताया मैंने सेल्यूकस निकेटर का। नेक्स्ट है, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों वो है विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म ग्रहण करके कौन सा मौर्य सम्राट श्रावण गोला चला गया था? दोस्तों वो चला गया था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है, सिकंदर कहाँ का शासक था? तो दोस्तों सिकंदर था मकदूनिया का शासक। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? तो दोस्तों सिकंदर के घोड़े का नाम था बुकाफेला। इसको आपको याद रखना, सिकंदर के घोड़े का नाम बुकाफेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, यानी अरिस्टोटल भी बोल सकते हैं इसको इंग्लिश में। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? दोस्तों ये थे कौटिल्य। लेकिन दोस्तों ये अर्थशास्त्र से मिली हुई नहीं थी, ये थी राजनीति से मिली हुई बुक। राजनीति के विषय में इसमें बहुत गहनता से बताया गया। पहली बौद्ध संगति कहाँ व किसकी अध्यक्षता में और किसके शासनकाल में हुई थी? तो दोस्तों वो हुई थी राजगृह स्थान पर, बिहार में है। महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसको दोस्तों पितृहंता भी बोला जाता है, क्योंकि इसने अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा था अजातशत्रु।
दूसरी बौद्ध संगति कहाँ और किसके काल में हुई थी? तो दोस्तों हुई थी वैशाली में, और सावकनी इसके जो है ना इसके अध्यक्ष थे, और ये कालाशोक के काल में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? तीसरी बौद्ध संगति हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में, अशोक के शासनकाल में, और भोगलीपुत्र तिस, ये है मोगलीपुत्तिस, ये दोस्तों गलत लिखा है, मोगलीपुत्तिस इसके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था दोस्तों कुंडग्राम में। दोस्तों एक पीछे चलते हैं। चौथी बौद्ध संगति कहाँ पर हुई थी? यह हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, इसमें चौथी का जिक्र नहीं है। कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में, जिसके वासुदेव जो है अध्यक्ष थे। आगे चलते हैं। सिकंदर कहाँ का शासक था? सिकंदर था दोस्तों मकदूनिया का शासक। ये दोस्तों रिपीटेड हो गया है। सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था? सिकंदर के घोड़े का नाम बुखाफेला था। दोस्तों सारे ही क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर 5 ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध बनने की घटना क्या कही जाती है? तो दोस्तों ये होती है धर्मचक्र परिवर्तन, यानी कि फर्स्ट उपदेश दिया था इन्होंने यहाँ पर, और कहाँ पर दिया था? वो दिया था सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे अधिक समय कहाँ पर बिताया था? तो दोस्तों व्यतीत किया था श्रावस्ती में, श्रावस्ती जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। महात्मा बुद्ध के समकालीन शासकों के नाम बताइए। तो दोस्तों उज्जैन, बिंबिसार, प्रसंजीत और प्रद्योत। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध के प्रमुख शिष्य कौन कौन थे? नंबर 1 उपाली और आनंद। 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? दोस्तों जो महात्मा बुद्ध है उनसे जुड़े हुए 5 महाचिन्ह कौन कौन से हैं? वो है सांड, कमल, बोधि वृक्ष, घोड़ा और स्तूप। घोड़ा जो है इनके गृह त्याग की घटना का प्रतीक है, बोधि वृक्ष इनके ज्ञान का प्रतीक है, कमल धर्मचक्र परिवर्तन का। दोस्तों आपको इन दोनों का भी याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं। अस्तोमा सद्गम्य तमसोमा ज्योतिर्गम्य कहाँ से लिया गया है? दोस्तों ये गया है विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथ या वेद भी कह सकते हैं, ऋग्वेद से। नेक्स्ट है, वैदिक काल का प्रमुख देवता किसे माना जाता है? तो दोस्तों वैदिक काल का प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता है, और जो कि ये वर्षा ऋतु के भी यानी बारिश के भी देवता हैं। किस तरह के विवाह में वधू का मूल्य निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों असुर विवाह यानी कि राक्षस विवाह में जो बहू होती है लड़की पक्ष, उसका मूल्य निर्धारित किया जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? दोस्तों ये हुआ था लुम्बिनी में। नेक्स्ट चलते हैं। महात्मा बुद्ध की कल से संबंध रखते थे। महात्मा बुद्ध किस काल से? दोस्तों ये है काल, ये शाक्य काल से संबंध रखते थे। महात्मा बुद्ध द्वारा घर को त्यागने की घटना को क्या कहा जाता है? दोस्तों वो किया जाता है महाभिनिष्क्रमण, यानी कि दोस्तों इन्होंने अपना घर त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? दोस्तों वो है मनु स्मृति। सबसे नवीनतम स्मृति कौन सी है? दोस्तों वो है देव स्मृति। अब आपको याद रखना है, सबसे पुरानी है मनु स्मृति और सबसे नई है देव स्मृति। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन से हैं? मतलब कौन है? अष्टाध्यायी के रचयिता है पाणिनि। दोस्तों अष्टाध्यायी जो संस्कृत का पहला ग्रंथ भी है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो गायत्री मंत्र लिया गया है दोस्तों ऋग्वेद से। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही याद रखने हैं कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है मुंडको उपनिषद से। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। आगे चलते हैं। नवीनतम वेद कौन सा है? दोस्तों वो है अथर्ववेद, और इसका जो है ना ब्राह्मण है गोपत ब्राह्मण। ये आपको याद रखना, पूछ सकता है। गोपत ब्राह्मण है इसका अर्थवेद का। गद्य पद दोनों लिपियों में लिखा गया वेद कौन सा है? दोस्तों वो है यजुर्वेद। नेक्स्ट है गायन वेद। दोस्तों ये गे नहीं है, ये है गायन वेद, यानी कि जिसको म्यूजिक का जन्मदाता भी बोला जाता है, वो है दोस्तों सामवेद। इसमें जो संगीत का प्रचुरता में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में क्रम से कितने मंडल व सूक्त हैं? तो दोस्तों इसमें 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं और 10 मंडल हैं। नेक्स्ट है
वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य को बोला जाता है। पंचम वेद की संज्ञा किसको दी गई है? तो दोस्तों जो पुराण है हिंदू धर्म के, उनको पंचम वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अनजान थे? तो दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से अनजान थे। लोहे की खोज यहाँ पर अभी तक नहीं हुई थी। और इसे ही कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने कांस्य की खोज की थी। नर्तकी की कांस्य प्रतिमा किस स्थल से मिली है? तो दोस्तों ये मिली है मोहनजोदड़ो से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। और इसकी जो खोज की गई है वो 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई है। ठीक है, ये याद रखना आपको। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? दोस्तों इसकी लिपि थी भाव चित्रात्मक, यानी कि चित्र के माध्यम से ही बातों को समझाया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो दोस्तों ये करते थे पशुपति की और मातृ देवी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद सबसे पुराना वेद है? तो दोस्तों वह है ऋग्वेद। नेक्स्ट है, नवीनतम वेद कौन सा है? नवीनतम वेद है अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने सन 1939 ईस्वी में कांग्रेस होने के बाद किस दल की स्थापना की थी? कांग्रेस से अलग होने के बाद। तो दोस्तों कांग्रेस से अलग होने के बाद एस.सी. बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में की थी। और कहाँ पे की थी ये की थी दोस्तों सिंगापुर में। और हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर फर्स्ट स्थान पर भी है। सबसे पहले किसने अपना बलिदान दे दिया था? सन 1857 के विद्रोह में। दोस्तों ये दिया था मंगल पांडे को ही फांसी हुई थी। नेक्स्ट है, किस नदी के तट पर हड़प्पा स्थित है? दोस्तों हड़प्पा है रावी नदी के, रवि नहीं इसे बोलते हैं, रावी नदी के। और लोथल है भोगवा नदी के किनारे। विशाल स्नानागार हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों विशाल स्नानागार हुआ था मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में स्थित है। ये आपको याद रखना है। गोदीवाड़ा किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो गोदीवाड़ा हुआ दोस्तों लोथल से, जो कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह भी बोला जाता है। सिंधु सभ्यता कौन से युग से संबंधित है? तो दोस्तों यह कांस्य युग से। मैंने अभी पहले बताया कि यह इसमें जो है कांस्य की धातु की खोज हो चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत देश में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों वो होता है भारत का राष्ट्रपति। कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? तो दोस्तों वो हो जाता है विटामिन ए की कमी से। और बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। स्कर्वी रोग होता है विटामिन डी सी की कमी से। और सूखा रोग यानी जिसे रिकेट्स रोग बोलते हैं वो है विटामिन डी की कमी से। तो ये आपको याद में रखना है। और विटामिन ए की कमी से पुरुषों और महिलाओं में प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। यह भांगड़ा और गिद्धा बोलते हैं दोस्तों, इसको गधा नहीं बोलते, इसे बोलते हैं गिद्धा। ये जो है किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं? दोस्तों ये है पंजाब के, जैसे कि उत्तर प्रदेश में नौटंकी होता है और रासलीला। मछली कहाँ से सांस लेती है? तो दोस्तों मछली लेती है गलफड़ों से सांस। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ और कब हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था अमृतसर में 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज में किया जाता है? तो दोस्तों वो क्या है, मधुमेह में, यानी कि शुगर वगैरह में, डायबिटीज़ जो होती है। बिहू किस राज्य का फेमस त्यौहार है? तो दोस्तों बिहू जो है वो किस राज्य का फेमस त्यौहार है? वो है असम का। बहुत ही फेमस यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। कौन सा विटामिन आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है? दोस्तों विटामिन सी आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो कि आँखों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो दोस्तों वो हुआ था चीन में, जिसको चाइना बोलते हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था? दोस्तों गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान पुंज की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी? तो दोस्तों बोध गया, जो कि वर्तमान में बिहार में स्थित है। दोस्तों इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट, बिहार में जो बोध गया है, जहाँ पर बोध वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महात्मा बुद्ध को, जो वर्तमान में बोध वृक्ष है वह कौन सी पीढ़ी का है? तो दोस्तों वो है
पाँचवीं पीढ़ी का बोध वृक्ष, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। पंजाबी भाषा की लिपि क्या थी? तो दोस्तों पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी लिपि। भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? जो भारत है दोस्तों, ये वाला जो है हिस्सा है, इसमें पूछा गया है, इसको बोलते हैं कन्याकुमारी, यानी कि कैप कैमोरिन भी बोल सकते हैं इसको। भारत में सबसे पहले कौन से राज्य में सूरज की पहली किरण दिखाई देती है? दोस्तों वो दिखाई देती है अरुणाचल प्रदेश में, ये वाला हिस्सा आया है दोस्तों, ये इंडिया का, ये यहाँ पर सूर्य किरण सबसे पहले दिखाई देती है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, ये उसी का हिस्सा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो दोस्तों किसके लिए किया जाता है? मधुमेह यानी कि डायबिटीज़, इसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।